नमस्कार, मैं आदित्य सविता, सह संपादक एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। मैं मौजूद हूँ कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बढ़ते ठंड में काफ़ी मरीज, सैकड़ों की तादाद में हार्ट अटैक का सामना करना उसको पड़ रहा है। इसका मुख्य वजह क्या है, किस वजह से हार्ट अटैक आता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी मुहिम में हमारे बीच में जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के प्रोफेसर एंड हेड राकेश कुमार वर्मा जी हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं। काफ़ी चर्चों में हैं ये, काफ़ी तारीफ़ इनकी कानपुर शहर में है। जैसा कि हमने इनके बारे में सुना कि काफ़ी अवार्ड के माध्यम से, सर्टिफिकेट के माध्यम से इनको पुरस्कृत भी किया गया और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर ये रहे हैं और अभी भी हैं। आइए हम जानते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस बढ़ते ठंड के मौसम में यह हार्ट अटैक पड़ने का रीज़न क्या है? मैं प्रोफेसर और हेड कार्डियोलॉजी में हृदय रोग संस्थान में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा हूँ। हृदय रोग संस्थान में हृदयाघात के मरीजों की संख्या ज़रूर बढ़ी है। उसका मुख्य कारण टेम्परेचर है। हम सब लोग जानते हैं कि ठंड में ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं और बढ़ने का एक ही मात्र कारण है कि हम सभी लोगों की जो सर्कुलेशन होता है बॉडी का, वो स्लगिश हो जाता है, स्लो स्पीड में हो जाता है। तो कोई भी परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है वो हम जो है कम आंकते हैं, और इस कोल्ड के कारण वो ब्लॉकेज 40-50 है तो 70-80 हो जाता है। 40-50% में हो सकता है हमें कोई सिम्टम ना हो और हृदयाघात भी ना पड़े, लेकिन जब कोल्ड जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वो परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें एंजाइना हो सकता है, जो हृदय में दर्द, भीषण दर्द, और हमें अटैक भी पड़ सकता है। तो इस कारण जो ठंड है, ठंड के कारण ही मरीज ज़्यादा बढ़े हैं इस समय। जैसा कि पहले के आंकड़े में और अब के इस ठंड के आंकड़े में कितने मरीज आपके अस्पताल में प्रतिदिन के रोज़ में यहाँ पर एडमिट होते हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में इस समय पर जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसमें इंडोर पेशेंट्स कम होते हैं, आउटडोर पेशेंट ज़्यादा होते हैं। कहाँ से सर? पूरी जगह से, कानपुर और जितना पेरिफेरल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यही अस्पताल कवर कर रहा है। करीब जो है 70 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है हमारा अस्पताल। हमने कैलकुलेट किया तो 50 लाख तो पॉपुलेशन अपने कानपुर की ही है, 20 लाख कम से कम पेरिफेरल जो होंगे, 20 से 30 लाख तो ये जो है एक हमारा अनुमान है, करीब 70-80 लाख लोगों को ये हमारा हॉस्पिटल कवर करता है। जैसे एक मरीज़ को हार्ट अटैक की बीमारी होती है और आपके अस्पताल में एडमिट होते हैं, आपके द्वारा उसको क्या परामर्श किया जाता है, क्या उसके लिए इलाज किया जाता है और किस तरीके से वो व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर जाता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने हम सभी लोगों को पूरा दायित्व सौंपा है कि हम अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन कर सकें, और पूरी निष्ठा के साथ हमारी टीम, जो कार्डियक मेडिसिन की टीम है, कार्डियक सर्जरी टीम है, कार्डियक एनेस्थीसिया की टीम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम जो सरकार द्वारा जो एक सुविधा प्राप्त है कि फर्स्ट 24 आवर 24 घंटे में जो भी पेशेंट हमारे हृदय संबंधी प्रॉब्लम लेके आएगा इमरजेंसी में, उसको फ्री ऑफ कास्ट पूरा ही उपचार फ्री है। तो ये बहुत बड़ी हमारे गवर्नमेंट की उपलब्धता है जिसको कि हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब भी कोई हृदयाघात वाला मरीज आता है तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि कौन सा मरीज अमीर है, गरीब है, क्या है।
हम इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर हमारा 6 घंटे 8 घंटे के पहले का अटैक है तो हम इमीडिएट जो टेनेक्टाप्लेज इंजेक्शन है उसको हम लगाते हैं, जिससे कि जो भी क्लाटिंग हुई होती है वो तुरंत डिजॉल्व हो जाती है। और इस इंजेक्शन की कास्ट 40,000 है, जो हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक स्टेटस हम सभी मरीजों को दे रहे हैं, जिससे हमारा हृदयाघात में जो मृत्यु दर है बहुत ही कम हो जाती है अगर हमारे पास मरीज समय पे आता है तो। हार्ट अटैक ना हो, इसके पीछे मरीज क्या परहेज कर सकता है? देखिए, हार्ट अटैक जो है हम लोगों को रिव्यू करना पड़ेगा। हार्ट अटैक की डिफिनीशन अब चेंज हो गई है, कि इसलिए चेंज हुई है क्योंकि हमारा अब ये नहीं रहा कि जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलाइपिडीमिया है, उन्हीं को हार्ट अटैक ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नाउ द थिंग्स आर चेंज। नंबर 1 पे जो इस समय है, हमारी जो अपना जो स्टडी है उसके आधार पर मैं कहना चाह रहा हूँ, तनाव, स्ट्रेस इज टॉप ऑफ द लिस्ट। तनाव और स्मोकिंग और थर्ड इज़ द डाइट। 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि सबसे घातक हैं हृदयाघात लाने में। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हर पेशेंट या हर आदमी तनाव में ज़रूर है, और उस तनाव को रिलीव करने के लिए वो स्मोकिंग करता है। वो बहुत ही एक कॉमन है कि तनाव होगा तो स्मोकिंग करेंगे तो आप उसके साथ डाइट भी गड़बड़ सड़बड़ लेंगे। तो ये 3 का ट्रायंगल जो है ना, जो मेरा अनुमान है, वो हृदयाघात ज़्यादा होने के लिए इस समय की जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नो डाउट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डिसलाइपिडीमिया, फैमिली हिस्ट्री और अन्य के कारण भी बहुत हैं, लेकिन ये अब हमको लगता है कि ये सेकेंडरी हो गए हैं। प्राइमरी 3 कारण मुख्य हैं: तनाव, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्मोकिंग। थैंक यू। जैसा कि मैं आपके ऑफिस में आया और तमाम आपके सर्टिफिकेट को मैं देख रहा हूं, और तमाम मैं आपके अवार्डों को देख रहा हूं, इसके पीछे आपकी कार्यशैली आपको बता रही है, आपकी मेहनत बता रही है, और काफ़ी मुख्यमंत्री द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ऐसे इस मौके पर, जैसा कि हमारे इस जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी जनता, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये हमारे चैनल के माध्यम से? आप देखिए, इस समय जो टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का कम है, हमें हर हालत में इससे बचाव करना है। तो इसके बचाव के लिए सबसे मुख्य है कि हम अपने शरीर को वार्म करके रखें। जहाँ पर हम रह रहे हैं उसका जो रूम का टेम्परेचर है नियर नॉर्मल होना चाहिए। नियर नॉर्मल होने के लिए हम कोई भी साधन यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफेस्ट साधन है कि ऑयल जो हीटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना सबसे उपयोगी होता है। और दूसरी चीज़, हम जब बाहर निकलें तो टेम्परेचर नियर नॉर्मल हो तभी निकलें, क्योंकि हृदयाघात का परसेंटेज बहुत ही कम हो जाता है। ये सबसे मूल है कि हमें टेम्परेचर पे बहुत ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मरीज पहले से लेबल्ड हैं कि उनको हार्ट डिसीज़ है और हृदयाघात हो रखा है, उनको दवाई का एडजस्टमेंट कराना इस ठंडक में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और काफ़ी बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन जो मरीज कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के लेबल्ड नहीं हैं, उनको भी उतनी ही सावधानियाँ बरतनी हैं कि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, जब हम लोग बाहर निकलें तो कम से कम 2 चीज़ों का कवर करके वो रखना बहुत ज़रूरी है, जो है कान और गला। बिकॉज शार्टेस्ट पाथवे है टेम्परेचर ट्रांसमिट का, तो ब्रेन प्लस हार्ट। तो क्यूटेनियस जो आपका बॉडी में जो टेम्परेचर का डाउन होता है वो नेक और आईज कानों से होता है, इसलिए दोनों को कवर करना अति आवश्यक है, नहीं तो संभावना ब्रेन स्ट्रोक की भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ये बात आज कंक्लूजन में ड्रा कर रहे हैं कि जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक है उसी तरह हार्ट अटैक है। दोनों चीज़ें बहुत ही मिल रही हैं, और ये दोनों चीज़ें इस समय सबसे ज़्यादा मरीजों में हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत ही समानता है हृदय और दिमाग में, क्योंकि दोनों की नसें बहुत पतली होती हैं। जितनी पतली नसें होंगी उतने ब्लॉकेज होने के परसेंटेज ज़्यादा होंगे। तो ब्रेन स्ट्रोक
और हृदयाघात दोनों इस समय पर हैं। इनको हमें बहुत ही ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। आपका हमारे चैनल पे और आपने बहुत से डीपली जानकारी दी। मैंने सीनियर डॉक्टर से आपसे रूबरू कराया जो कि कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर एंड हेड हैं। ऐसे ही हमारी खबरों से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही आपको खास अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे दूसरे शख्सियत से। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, मैं सह संपादक आदित्य सविता। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।